सामने से गोली चलाई गई थी और उनसे बचने के लिए लोगों ने वहाँ से भागना शुरू किया और भागते भागते वो सीधा उस वेल में जाके जंप लगा दी अपनी जान को बचाने के लिए और शहीद हो गए। और उन गोलियों के निशान आज भी आपको इस दीवार पर दिख जाएगी। तो इतना मतलब बुरा हुआ था उस समय, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ वो दर्द क्या रहा होगा उस समय। वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते, हम सिर्फ देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ और सिर्फ आपको बता सकता हूँ। जब भी आप यहाँ पर आओगे ना तो एक रिस्पेक्ट के साथ आना आप यहाँ पर। आ गया हूँ जलियांवाला बाग मेमोरियल के अंदर। तो अभी आपको सिर्फ नज़ारा दिखाऊंगा, बातें कम करूँगा और व्यूज़ ज़्यादा दिखाऊंगा आपको। अंदर जाते ही मेरी मुलाकात एक नन्हे दोस्त से हो गई। जलियांवाला बाग मेमोरियल के अंदर ही हूँ, तो मुझे एक प्यारे दोस्त मिले जिनका नाम है, क्या नाम है आपका? स्वंच। कहाँ पर रहते हो आप? काली माता मंदिर, लोहगढ़ गेट। तो यहाँ पर घूमने आए? क्यों घूमने आए? वैसे ही। तो चलिए, अब इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप देखना अपने आप को यूट्यूब पर, ओके? तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ घूमना चाहिए, तो सामने मेरे बोर्ड है, साइन बोर्ड है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको कहाँ पर घूमना है। तो ये वो साइन बोर्ड, गैलरी 2, गैलरी 4, इटर्नल फ्लेम और शहीदी वेल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कहाँ पर जाना है। सबसे पहले मैं गैलरी 2 में ही जाता हूँ क्योंकि पास में ही है शायद। और यहाँ पर उन महान लोगों की सोच लिखी हुई थी जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। अब मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ शहीदी वेल की तरफ। ये है शहीदी वेल। शिलालेख के अनुसार इस कुएं से 120 शव बरामद किए गए थे। ये है शहीदी वेल, यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, शहीदी वेल। यहाँ पर एक्चुअली आपने देखा होगा, अगर मूवी में अगर आपने देखा होगा तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में मैंने देखा था, और हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एक अंग्रेज़ था जो काफ़ी क्रूअल मतलब अंग्रेज़ था वो, और उसने मतलब जो कितने हज़ारों लोगों को मतलब जहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे उनके अगेंस्ट उन्होंने ऑर्डर दे दिया फायरिंग करने का। और फिर ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस वेल की तरफ भागे और सब उस वेल में कूदने लग गए। तो मतलब सब अपनी जान बचा के भागने लगे थे। तो इस वेल में सब ने छलांग लगाई और फिर शहीद हो गए। तो अभी चलते आगे और आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा मतलब मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन मुझे मतलब थोड़ा एकदम दुखी जैसा फील हो रहा है, क्योंकि यार हमारे लोग थे और मतलब एक अंग्रेज़ की गलती की वजह से, गलती तो नहीं कहूँगा, एक अंग्रेज़ ने जानबूझकर ये हरकतें की थी जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को शहीद होना पड़ा। तो गाइस ये वही दीवार है जहाँ पर बहुत सारी गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे आज भी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कई गोली चलाई गई थी, जो वहाँ से सामने से गोली चलाई गई थी और उनसे बचने के लिए लोगों ने वहाँ से भागना शुरू किया और भागते भागते वो सीधा उस वेल में जाके जंप लगा दी अपनी जान को बचाने के लिए और शहीद हो गए। और उन गोलियों के निशान आज भी आपको इस दीवार पर दिख जाएगी। तो इतना मतलब बुरा हुआ था उस समय, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ वो दर्द क्या रहा होगा उस समय। वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते, हम सिर्फ देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ और सिर्फ आपको बता सकता हूँ। तो बस जब भी आप यहाँ पर आओगे ना तो एक रिस्पेक्ट के साथ आना। तो आप देख सकते हो ये सारे गोलियों के निशान हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है
कि इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब हम जा रहे हैं गैलरी 3 की तरफ, तो चलिए चलते आगे। उस साइड है वॉशरूम, लेकिन हम लोग जा रहे हैं गैलरी 3 देखने के लिए। तो चलिए, अब मैं आपको, मेरे सामने भी कुछ है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पीछे जो मेमोरियल वॉल देख रहे हो, ये उन लोगों की याद में बनाया गया है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। जो देख रहे हो मेरे पीछे, वो सारे गोली के मार्क्स है, तो आप देख सकते हो। यानी आप सोच सकते हो कि उस समय कितनी गोलियां चलाई गई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि इस एक दीवार पर ही 28 गोलियों के निशान है। हालांकि उस वक्त तो लोगों पर 1650 राउंड फायरिंग की गई थी। तो अभी यहाँ से चलते आगे और आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी मैं वहाँ से आगे निकल चुका हूँ और भी बहुत सी यादें यहाँ पर जो देख सकते हो आप। तो मैं आपको एक एक चीज़, अब एक एक यादें आपको दिखाने वाला हूँ। चीज़ तो नहीं कह सकता, एक एक यादें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इस पेड़ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कई पेड़ है, अब उसका भी कुछ रीज़न होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाके आपको बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है। सेल्वेशन ग्राउंड यानी कि मोक्ष भूमि। यह दीवारों पर उन तमाम महान लोगों की सोच लिखी हुई थी जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी थी। जिनमें से एक महान व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। ये जो आपने अभी थॉट्स देखे, ये उन बहादुर लोगों की सोच थी जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, जिनमें से एक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying for anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. उद्धम सिंह, यानी उद्धम सिंह कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं अगर मुझे फांसी की सज़ा हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। हम पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत की वजह से हम तकलीफ़ में हैं, मुझे कोई डर नहीं है मरने से। आई एम प्राउड टू डाई, यानी कि मैं मरने पर गर्व करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी थॉट्स है जो उन शहीद लोगों ने सोची थी। बाय द वे, उद्धम सिंह की अस्थियों वाले 7 कलशों में से एक को संग्रहालय में रखा गया है। तो गाइस, अभी मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था कि यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले जो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर। तो ये है वो 2 लोग। आपका नाम क्या है? अर्शदीप सिंह सर। और आपका? नमन सिंह। नमन सिंह। कहाँ से हो? हम पंजाब से सर। पंजाब से। पंजाब से कहाँ पर? अबोहर शहर लगता है। अबोहर शहर से। पहली बार आ चुके हैं यहाँ पर? हाँ जी सर, 2-3 बार आ चुके तो हैं। यहाँ पर जब आप आते हो इस मेमोरियल में, तो कैसा लगता है आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ आपने सीखा है यहाँ से? हाँ जी, बहुत कुछ सीखा है। हम अपने पुराने इतिहास को याद कर बड़ा अफसोस प्रकट करते हैं। सही बात है, सही बात है। जो होना नहीं चाहिए था। हाँ जी, वो होना नहीं चाहिए। अगर उनकी जगह पे तुम लोग होते तो क्या तुम लोग शहीद होते सर, अवश्य होते ना। सही है, अपना देश हो अपना देश ही होता है। क्या बोलते हैं? देश के लिए शहीद होना बहुत महान की बात है। अब हम जा रहे हैं गैलरी 4 की तरफ, और भी बहुत कुछ है आगे, तो देखते हैं। अभी तो गैलरी 4 दिखा रहा है, तो अभी वहीं पर जाते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि है क्या।
अंदर जो है वो जोत जल रही है, इटर्नल फ्लेम जिसे कहते हैं। तो वो है यहाँ पर। हाँ, अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाके आपको दिखा देता, फिर भी मैं उसकी पिक खींच के आपको बता दूंगा। तो यहाँ से मैं आपको उसका दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। वहाँ पर दिख रहा है आपको, वहाँ पर दिख रहा है आपको वो जोत जल रही है वहाँ पर। तो ये देख रहे हो आप, ये जोत चल रही है वहाँ पर। तो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि GoPro इतना क्लियर नहीं फुटेज दिखाएगा। तो ये वो जोत जो अभी भी जल रही है, इटर्नल फ्लेम कहते हैं, एक्चुअल में जोत है जो अभी तक जल रही है, जो जल रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ का थोड़ा बंद रखा है, इसलिए यहाँ पर तो हम नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दिखा है वो एक्चुअली बहुत शहीदों की सोच है, जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन अभी कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे लेज़र शो शुरू होने वाला है, तो अब मैं वहीं पर जाता हूँ और उस लेज़र शो की आपको वीडियो दिखा दो। हाँ, बाहर का रास्ता हो सर यहाँ पर क्या होने वाला है? लेजर शो है। लेज़र शो का क्या? तो मतलब कुछ उसकी स्टोरी बताएंगे क्या? अच्छा, बैठ जाओ आराम से। ओके, थैंक यू। चलो अभी यहाँ पर लेज़र शो होने वाला है। लेज़र शो के द्वारा वो कुछ बताएंगे, उस ऐतिहासिक पल के बारे में बताएंगे। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये एक्चुअल में वो है कैसा। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं लेज़र शो। तो गाइस अभी 6:30 बजे और अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पर अभी एक लेज़र शो होने वाला है, जो लेज़र शो मतलब एक मेमोरी क्रिएट करेगा उस समय की। तो बहुत से लोग देखने आए, मैं आपको सबकी तस्वीरें दिखाता हूँ, मतलब सबकी मतलब कितना क्राउड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो इतने सारे लोग आए यहाँ पर। तो अभी थोड़ी देर में शायद लेज़र शो चालू हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है कैसा लेज़र शो। फाइनली लेज़र लाइट शो ख़त्म हो गया है। तो तकरीबन 30 मिनट का था ये लाइट शो, और इसमें बहुत सारी यादें बताई गई उस समय की जो घटनाएं घटी थी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा हर चीज़ और आपको पसंद आया होगा। तो अब बस यहाँ से अभी फ़िलहाल टाइम हो गया 7 बजे, तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और अब देखते हैं कहाँ पर जाना है। अभी मैंने कुछ प्लान तो नहीं किया है, लेकिन देखते हैं अभी जैसा आगे बढ़ूँगा उस हिसाब से मैं एक्सप्लोर करना चालू करूँगा और फिर आपको भी दिखा दूँगा। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest. Yes, sir. I'm coming. Take position.
London में बॉक्सिंग बॉल में 13 मार्च को इस ट्राई फाइटर चैंपियन 6